दोनों में आप सीमेंट यूज बिल्कुल नहीं करोगे। अब अपन प्रोडक्ट पे आते हैं। T01 NCA बेसिक हो गया, ठीक है, आप सब लोग यूज़ कर रहे होंगे। भाई जो नए हैं जिन्होंने आज तक यूज़ नहीं किया, फ्लोर के अंदर अगर आप टाइल लगा रहे हो 2x2, 2x4, 12, 18, उसके लिए आप केमिकल समझाओ, ठीक है। बाथरूम हो गया, उसके लिए आप केमिकल समझाओ कि सर T01 आता है, ठीक है। पार्टी नहीं मानती है उसको, ये जो मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई है, सीमेंट इकट्ठा होगा, अगर टाइलें बोलेंगी, जगह जगह से निकलेंगी, ये सारी चीज़ें अगर पार्टी को समझाओगी, अगर आप बताओगे, नॉर्मल सी बात है, हर इंसान मानेगा। मानते हो इस चीज़ को? इसके बाद बढ़ते हैं T02। T02 सेम ऐसा ही बैग आता है, नॉन स्टिक टाइल एडेसिव। क्या काम आता है? लगाया आपने किसी ने? सर क्या काम आता है? T02 का बेसिक काम क्या है? टाइल ऑन टाइल। आज ये दिख रहा है आपको जहाँ पे मार्बल लगा हुआ है, ऑनर ने आपको फ़ोन किया कि सर आप आ जाओ, और मेरा मार्बल क्या है, बहुत पुराना हो गया, 20 साल पहले लगाया था, इसमें थोड़ा सा खुरदरापन आ रहा है या पीला पड़ गया, तो मुझे इसके ऊपर टाइल लगानी है। 2 तरीके, एक तो उसको पूरा उखाड़ो, पूरा साफ करो, मजदूरी लगाओ, 10 दिन आपकी ये ख़राब होंगे, टाइम लगेगा, ठीक है। एक कि आप इसी को थोड़ा सा रफ करके आपको कोई एक ऐसा केमिकल दे दे, नॉन स्किड चिपचिपाहट जिसके अंदर एक लेवल पे हो, ठीक है। आपने लगाया 2 से 3 mm का, और डायरेक्ट आप इसके ऊपर आराम से टाइल लगा दो। तो इसका मेन काम क्या है? टाइल पे टाइल लगानी है, ग्रेनाइट पे टाइल लगानी है, मार्बल पे टाइल लगानी है, ठीक है। उसके अलावा अगर बाथरूम में आपकी 2x2 है, 2x2 है, 2x4 तक अगर आप जाते हो, नॉर्मल 4-5 फीट 6 फीट, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। क्या काम आएगा ये? मैंने बताया ना क्या काम आएगा। मेन काम क्या है इसका? वॉल टाइल्स पे या फिर मार्बल पे। क्या साइज? 2x4, 2x2, 2x4, लास्ट 5-6 फीट। 2x4 अगर आपने 15 फीट पे लगा दी ना और कल गिर गया, कुछ नहीं हो सकता। 5-6 फीट समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं। T02 के बाद में कौन सा प्रोडक्ट आता है? T03। बहुत बढ़िया। क्या काम आता है? T03 जैसे T02 का जो काम था क्या था? फ्लोर के ऊपर टाइल लगानी है आपको, ठीक है। उसके अलावा बाथरूम टाइल। T03 का मेन काम क्या है? विंडो दिख रही है आपको? विंडो की जो फ्रेमिंग है, गेट की जो फॉर्म आजकल किससे लगती है? पूरा मार्बल या ग्रेनाइट, ठीक है। और उसके अंदर फिर अपन बाद में करते हैं ड्रिल प्रेशर के साथ में। अगर उसमें आपने सीमेंट भरी या नॉर्मल केमिकल भर दिया तो प्रेशर पड़ते ही वो सारा निकल जाएगा बाहर। उसके लिए T03 विंडो फ्रेमिंग हो गई आपकी बड़ी वाली, गेट की फ्रेमिंग हो गई, उसके लिए आपको कौन सा लगाना है? T03। T01 और T02 जो है वो कौन से टाइप के आते हैं? टाइप 1 आता है बेसिक। T03 जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आता है टाइप 2। टाइप 2 का मतलब थोड़ा हैवी हो गया उससे, ठीक है। EN स्टैंडर्ड जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स डाले हुए हैं कि आपको कौन सा केमिकल कहाँ लगाना है, उसके अकॉर्डिंग ये आता है टाइप 2 के अंदर, मतलब हैवी हो गया ये, ठीक है। काम क्या है इसका? बेसिकली विंडो फ्रेमिंग हो गई, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ अगर आपको 2x2 है, 2x4 है, 6, 7, 8 फीट तक लगाना है नॉर्मली, वो यूज़ कर सकते हो। बाहर में कम ही यूज़ करना, अंदर के लिए आप आराम से बाथरूम में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अपन आते हैं इसके बाद में T04, ठीक है। ये सारे बैग जो मैंने बताए 20 kg में आते हैं, 20 किलो में। T04 का क्या काम आता है? किसने लगाया आज तक? कौन से कलर का आता है ये? T04 का जो बेसिक काम है वो आता है स्विमिंग पूल होते हैं, उसमें मोज़ेक्स लगाते हैं ग्लास की, ठीक है। या इटालियन हो गया, वाइट मार्बल हो गया, उन सबको मिक्स करने के लिए T04 यूज़ किया जाता है। सेम वही तरीका, बिल्कुल भी सीमेंट मिक्स नहीं करनी है, ठीक है। पानी मिक्स करके आपको उसको मिक्सर से अच्छे से मिक्स करना है पूरा प्रेशर के साथ में, और उसको आप लगाओगे लॉजिंग को। वाइट कलर का आता है, 20 किलो का बैग आता है, ठीक है। क्या बताओ ना? ये पूछ रहे और भी, और कितने हैं ये? आ रहा हूँ यार। अपन खाना खाने जाते हैं, ठीक है। तो खाना खाने जाते हैं तो अपने को स्टार्टिंग में क्या मिलता है? पानी पूरी, ठीक है, आलू टिकिया, या फिर सीधा अपन बोलते हैं कि लास्ट में चले यार वो आइसक्रीम और गुलाब जामुन। ऐसे तो नहीं करते ना यार। वहाँ पे जब आप स्टेप बाई स्टेप चलते हो तो यहाँ पे इतनी जल्दी क्यों? बताएंगे। इसके बाद में आता है T05, ठीक है। T05 ग्रे कलर का आता है, नाम है इसका एक्स्ट्रोफिक्स। कौन सी कैटेगरी का है? टाइप 3। टाइप 1 में कौन सा आया? 1 और 2, और टाइप 3 ये जो है ये टाइप 2 का है, T03। उसके बाद में एक्स्ट्रोफिक्स
एक्स्ट्रोफिक्स नॉर्मल ग्रे और वाइट दोनों आते हैं उसके अंदर, ठीक है। 5 और 6 नाम से। काम क्या है इनका, बाहर की तरफ 10 से 12 फीट के अंदर आपको 2x2 लगानी है, 2x4 लगानी है, 2.5x5 भी लगानी है, चलेगा। लेकिन हाइट कितनी, 10 से 12 फीट मैक्सिमम, 10 फीट पकड़ लो आप, ठीक है। अंदर की तरफ लगाना है तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कितनी हाइट, 10 से 12, T05। स्टोन लगाना है चलेगा, टाइल लगानी है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों कलर है ग्रे और वाइट में। एलिवेशन कम में होता है। हाँ सर, कुछ पूछ रहे हैं, क्यों है? क्या पूछ रहे हो, तो मुझसे पूछो ना। एलिवेशन एलिवेशन बाहर की तरफ 10 फीट, अगर 10 फीट आपको यूज़ करना है, धूप पड़ रही है, फ्रंट में एकदम तेज बढ़िया, आप T05 और 6 दोनों है, ठीक है। 5 हो गया अपना ग्रे और 6 आता है अपना वाइट, दोनों मिल जाएंगे आपको। 6 जो वाइट है वही सेम, वाइट वाला केमिकल कहाँ काम में देते हैं, नैनो वाइट हो गया पत्थर, ठीक है, या वियतनाम हो गया, जो वाइट कलर के लाइट पत्थर आते हैं उनके लिए वाइट लिए जाते हैं। क्यों, क्या मेन कहानी क्या, हाँ सही बताया आपने। मेन कहानी क्या होती है, वाइट पत्थर जो होता है या मार्बल होता है, उसके नीचे आपने ग्रे भर दिया तो एक टाइम के बाद में उसमें पोरोसिटी होती है, वो खींचता है उस केमिकल को, तो उसके बाद में जो आपका पत्थर है उसमें ब्लैक ब्लैक डॉट बन जाएंगे, इसलिए वाइट के नीचे वाइट लगाया जाता है। वाइट हो गया, वियतनाम पत्थर हो गया, या लाइट पत्थर जितने भी आते हैं ना, ठीक है, उन सब के नीचे वाइट। अभी आगे बढ़ते हैं, कितने केमिकल बताए मैंने, 6, ठीक है। उसके बाद में ये 6 हो गए। अब अपन बात करते हैं, सर मुझसे पूछो, उसके बाद अपन बात करते हैं एक्स्ट्रोफिक्स S1 अल्ट्रा। बाहर की तरफ आपको कोई भी हाइट हो, एनी टाइल, एनी हाइट, एनी स्टोन, एनी साइज, इसका मतलब समझ रहे हो, कोई भी साइज का पत्थर हो, टाइल हो, कुछ भी हो, बाहर की तरफ, मतलब कितनी बड़ी टाइल हो, कितना बड़ा पत्थर हो, ग्रेनाइट हो, मार्बल हो, कुछ भी, आपको किसी ने बुलाया कि साहब आओ, 4 मंजिल का बंगला है, 70 फीट की हाइट है और आपको मार्बल लगाना है यहाँ पे, ठीक है। क्या करेंगे अपन, एक नाम याद कर लो, एक्स्ट्रोफिक्स S1 याद कर लो, S1 का मतलब होता है स्टैंडर्ड है, ये EN स्टैंडर्ड होते हैं जो US कंपनीज है, ठीक है, US बेस्ड कंपनी, वो एक गवर्नमेंट को नॉर्म्स देती हैं, उसके अंदर कैटेगरी आती है S1, ठीक है। ये कट्टा दिख रहा है सबको, इसके ऊपर दिख रहा है गोला, इसके अंदर लिखा हुआ है S1, ये याद कर लो, जहाँ पे भी S1 है ना, उसका मतलब आपको बाहर की तरफ सोचने की जरूरत नहीं है। इंडिया में 2 से 3 ही कंपनी जिनके पास में S1 कैटेगरी के केमिकल है, बाकी किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये जो केमिकल है इसको पहले तेज गर्मी के अंदर, तेज गर्मी मतलब समझते हो, गंगानगर राजस्थान का सबसे तेज गर्म 58-57 डिग्री भी चला जाता है, तो 60-70 डिग्री के टेम्परेचर में टाइल लगा के गर्म भट्टी में डाला जाता है, 15-15 दिन को उसकी टेस्टिंग की जाती है, फिर उसको निकाला जाता है, उसके बाद भी अगर वो चिपका हुआ है तो सक्सेस है, वरना फेंको। सेम कहानी बारिश सर्दी, बाहर से थोड़ी दिक्कत क्या आती है, कौन बताएगा। जैसे आप बाहर टाइल लगा रहे हो ना, घर है 2 मंजिल का, तो सबसे ज़्यादा बाहर क्या दिक्कत आ रही है आपको, धूप से गिर जाती है, बहुत बढ़िया। और कोई उसके अलावा क्या दिक्कत आती है सर, बताओ, अरे बताओ यार, टाइल लगाते हो तो दिक्कत तो आपको आती है, जो भी आपके मन में विचार, आप बताओ सर क्या दिक्कत आती है। जैसे बाहर टाइल लगा रहे हो ना, आपको एक्चुअल में क्या दिक्कत फेस होती है, जगह छोड़ देती है, चाहे टाइल गिर जाए या टाइल थोड़ी सी फूल जाए, वो चीज़ जो भी है, बाहर सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, तापमान जो है, तापमान, ठीक है, वो ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होता है। अपन राजस्थान पकड़ लेते हैं, ठीक है, जैसे जोधपुर का बताता हूँ मैं अभी, जोधपुर में मई जून के अंदर दिन में टेम्परेचर हो जाता है 50 डिग्री और रात को वो टेम्परेचर हो जाता है 30, 32, 34 डिग्री, ठीक है। सेम कहानी, बारिश बहुत तेज होती है, तो जब इतना ऊपर नीचे जब टेम्परेचर होता है ना, फ्लक्चुएशन, इसको बोलते हैं टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, तो उसके अंदर नॉर्मल आपकी सीमेंट हो गई या नॉर्मल एडेसिव हो गए, सब फेल हो जाता है और टाइलें डिबॉन्ड करके गिर जाती है नीचे, या पत्थर गिर जाता है। आती है ना शिकायत कि बाहर की तरफ लगाया था वो टाइलें एक एक करके गिर रही है, वो इसलिए गिरती है क्योंकि तेज धूप गिरती है उनके ऊपर, और अगर टाइल या पत्थर आपका डार्क कलर का है तो धूप और ज़्यादा खींचेगा, सबको पता है अच्छे से। इसलिए इस कंडीशन में आपको क्या करना है, S1 अल्ट्रा, एक्स्ट्रोफिक्स S1 अल्ट्रा,
लगाने का वही तरीका है, तेज़ धूप के अंदर, आपको कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल तरीके से आप इसको फैला के अच्छे से, सीमेंट मिक्स बिल्कुल मत करना, आप इसको यूज़ करो, आराम से लगाओ, ठीक है। ये कौन सी कैटेगरी का है, मैंने बताया था टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ठीक है। ये कौन सी कैटेगरी का है, S1 अल्ट्रा, S1 अल्ट्रा। और ये जो इससे नीचे वाला जो मैंने बताया था वो टाइप 3 C2T। ये इसके स्टैंडर्ड है, मतलब टेक्निकल के अंदर अगर आप कभी जाते हो, कोई पूछे मुझे कॉल कर लेना, मैं समझा दूँगा, ठीक है। तो बाहर की तरफ याद कर लो, एनी टाइल कितना ही बड़ा पत्थर हो, कुछ भी हो, आपको कौन सा देना है, S1। अंदर बाहर कहीं पे भी, इससे कोई समस्या नहीं है। जितना आप चाहो। अगर आपको 100 फीट पर भी पत्थर लगाना है ना, आप आग बंद करके बिना सीमेंट मिक्स किए आप उसको अच्छे से फैलाओगे। इतना हार्ड है, जिन्होंने यूज़ किया है ना, आप देखना उतारने में बहुत जोर आता है, इतना हार्ड है। इसकी जो इसके अंदर जो पॉलीमर है ना, ये इसके बाजू में जो है T01 और वो है T20, तो उसके पॉलीमर्स जो है वो बहुत हार्ड है, आपको सोचने की जरूरत नहीं। रेट वाइज आपको वो साहब बताएंगे कहाँ चलेंगे जी। अंकित भैया तो रेट वगैरह बता देना, आप चले जाना, रेट वगैरह वो बता देंगे। मैं तो देखो मेरे पास टेक्निकल नॉलेज है, रेट आपको वो बता देंगे। देखो हर चीज़ का अलग अलग है, जैसे अपनी तबीयत खराब होती है ना, डॉक्टर के पास जाते हैं कि गले में दर्द हो रहा है, उसकी दवाई अलग है, सिर में दर्द हो रहा है उसकी अलग है। तो वैसे ही आप समझो हर चीज़ की एप्लीकेशन अलग है। आपकी कोई भी अगर कोई भी नई साइट आती है, ठीक है, आप पहुँचे सर के पास में कि यार मेरे को केमिकल दे दो, गलती से मानो वो भी बिजी, उन्होंने पूछा नहीं आपको और उन्होंने उठा के 1 दे दिया, 2 दे दिया और आपने बाहर लगा दी, टाइलें गिर गई। कल आप आओगे कि यार आपने केमिकल दिया था, तो उनकी क्या गलती है, आपकी भी गलती नहीं है क्योंकि आपको पता नहीं था। कभी भी कहीं से भी अगर केमिकल ले रहे हो ना, कोई भी ओनर हो, ठीक है, उसको अगर आप साथ लेके जा रहे हो, तो जो सामने आपके कोई भी डीलर है उसको एप्लीकेशन मतलब लगाना कहाँ है ये ज़रूर से पूछो, लगाना क्या है, क्या साइज़ है ये बताओ। अगर इसको बताया मतलब ये बताया नहीं आपने, फिर गलत केमिकल आ गया तो फिर देखो उसमें किसी की गलती अपन मान लीजिए। तो एप्लीकेशन बोलते हैं इस चीज़ को, ठीक है। आजकल जो मार्केट में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है वो आ रही है एप्लीकेशन एरर। एक्चुअली में पता ही नहीं कि कहाँ पे लगाना कौन सा है। आज कंपनी के पास में 8 तरह के केमिकल है, बैग के पाउडर फॉर्म दिख रही है ना, 8 केमिकल है, लेकिन जो अपन यूज़ कर रहे हैं ना एक्चुअल में वो 3 केमिकल से सारा काम हो जाता है। 8वीं की जरूरत जो है ना वो भी अपन तीसरे से लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। जो आदमी 60-70 लाख का 1 करोड़ का बंगला बना रहे हैं ना, आपको सारे पैसे उसके केमिकल से ही बचाने हैं। फर्नीचर बहुत बढ़िया आएगा, ठीक है, टाइलें बहुत बढ़िया आएंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो सारा पैसा केमिकल अपन क्यों सोचें, अपन क्यों उसको बेकार काम करके दे। भाई आपका काम क्या है, डॉक्टर का काम क्या होता है, आप डॉक्टर के पास गए, पर्ची लिखना होता है ना, क्या लिखता है उर्दू में कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। तो आपका काम क्या है, उसको समझाना। इस लाइन की जो डॉक्टर हो ना, एक्सपर्ट, वो हो आप लोग। अगर आप लोग, मैं एक साइड पे हर साइड पे जा जाके बता सकता हूँ, नहीं बता सकता। इनका फ़ोन आया है कि आप साइड पे दिक्कत है, आप आ जाओ, मैं समझाऊंगा। पर आज आप 50 लोग बैठे हो, एक साइड पे जाके मैं कभी नहीं बता पाऊँगा, पॉसिबल है। कौन बताएगा, आप लोग। कब बताओगे, जब अपने को खुद को पता होगा कि कौन सा केमिकल क्या काम आता है। इसलिए ये जो होता है ना, इसको आप मीटिंग मत समझा करो कि मीटिंग है, ये एक्चुअल में आपका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कंपनी आपके लिए मतलब कंडक्ट करवा रही है, रख रही है, ताकि आप लोग सीखो और जो आपके ऑनर है या आपके डायरेक्ट साइट है वहाँ पे आप उन लोगों को बता सको। आया समझ में। तो ये अपने 8 तरह के एडिसिव हो गए, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं इपॉक्सी। आप में से कितने लोग हैं ईमानदारी से जिन्होंने आज तक कभी इपॉक्सी नहीं भरी, एक बार हाथ ऊपर करो। आप में से कितने, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैं पूछूंगा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी इपॉक्सी नहीं भरी, ईमानदारी से ऊपर हाथ करो। पूछेंगे नहीं, बस ये 4 लोग हैं, इधर सबको पता है ना। अच्छा आपको भैया इपॉक्सी भर दो, कैसे क्या रेशियो उसका और कहाँ पे यूज़ करते हैं। ब्लू में भरते हो, बहुत बढ़िया। कितने टाइमिंग की होती है वो, 2 मिनट की होती है, 2 मिनट में तो कोई भर ही नहीं पाएगा। आप भरते हो इपॉक्सी। क्लीनिंग का टाइम क्या होता है, आपने इपॉक्सी भर दी, 1 घंटा कितनी देर में साफ करेंगे। बढ़िया, आपने भरी। भैया इपॉक्सी आपने बना ली, ठीक है, उसको कितनी देर में भर पाओगे। 5 मिनट में नहीं, 25 मिनट्स। ये बकेट दिख रही है आपको, हाँ 15-20 मिनट। ये ताजमहल दिख रहा है इधर,
ये जो आपके लिए बनाया हम लोगों ने इतनी मेहनत करके, ये दिख रहा है क्या है ये? एपॉक्सी एपॉक्सी है। एपॉक्सी सेरा क्लीन। ये दिख रहा है आपको, ये 5 किलो की बकेट है। ये एक्चुअल में 5 किलो की नहीं है, ये है 1.43, 1.32 बोलते हैं जिसको अभी चेंज हो गया, ठीक है। हाँ 1.31, ठीक है। और ये आपको दिख रही है, ये 2.62 की है, ठीक है। इसके साथ में पाउडर आता है, इन दोनों को मिक्स करके 1 किलो बनता है। तो इसके साथ में पाउडर आता है 1.3 बनाइए, ठीक है। अब इसको भरना कैसे है भैया, आपने भरी है ना, कैसे भरना है इसको? दोनों रेशो को मिक्स करके कैसे, कितना कितना डालेंगे अपन? 1 2 रेशो मिक्स करके फिर अच्छे से मिक्स करके उसमें पाउडर मिला देते हैं, फिर भरते हैं। पाउडर कितना मिलाएंगे? 1 पैकेट आता है, पूरा 5 पैकेट डाल देंगे पर जितना चाहिए उतना में बनाने के बाद सही आप कभी भी इसको इपॉक्सी को यूज़ करो, अपने 2 ही हाथ है, ठीक है। एक टाइल के टुकड़ा लिया आपने, उसके ऊपर इतनी बनाना जो आप 15 से 20 मिनट लास्ट भर पाओ। अगर आपने पूरा रेजिन और पूरा हार्डनर कोट डाल दिया उसके ऊपर और पाउडर डालते रहे पूरा बढ़िया आराम से, तो वो बन जाएगा मस्त वाला। और 2 हाथ है आपके, तो आपने जो भरी ना पीछे, और आगे जब देखोगे तो हो जाएगा पत्थर। फिर अपने को बोलना पड़ेगा कारीगरों को इसको छुपा दे बजरी में, यही होता है ना। तो ये मत करना, बहुत महंगा आइटम है यार, बहुत महंगा आइटम है। लगभग 3,500 किलो के 3,500 रुपये के आसपास पड़ती है 5 किलो की बकेट, एक अप्रोक्स बता रहा हूँ मैं आपको। तो बहुत महंगा आइटम है। इसको मिक्स करने का तरीका बकेट के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको? ये गोल गोल 2x1, ये 2 कंपोनेंट आता है, रेजिन प्लस हार्डनर, ठीक है। 2 डब्बे निकलेंगे, रेजिन और हार्डनर। रेजिन कितना डालना है? 2 चम्मच। हार्डनर कितना डालना है? 1 चम्मच। और उसके साथ में पाउडर लो, पाउडर को मिक्स करते जाओ धीरे धीरे धीरे। कोलगेट करते हैं ना, कोलगेट जैसा एकदम टाइट पेस्ट बन जाएगा। जब वो कोलगेट की तरह एकदम टाइट बन जाए, आप लो उन जॉइंटों में भरो फटाफट। भरा 15 मिनट 20 मिनट में जो भरी गई, उसके बाद में जानते हो सेरा क्लीन क्या काम आता है ये भैया? क्या सफाई नल सेरा क्लीन, रॉफ का सेरा क्लीन, ठीक है। आपने इपॉक्सी भर दी, उसको खोलो, एक ढक्कन ये एक ढक्कन पानी, दोनों को मिक्स किया फॉर्म से। और उसके बाद में साफ कैसे करना है, ये फॉर्म में यूँ चलाना है हल्के हल्के हाथ से, यूँ या फिर यूँ बिल्कुल नहीं। उसके जो खड्डे हैं ना जॉइंट जो आपने भरी है उनको निकालना नहीं है, उसको यूँ पकड़ के हल्के हल्के हाथ से करोगे ना, अगर 20 मिनट बाद तो नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आपने दम लगाया ना उसके अंदर पूरा, तो बाहर आ जाएगी। उसको हल्के हल्के हाथ से यूँ घुमाओ, साफ हो जाएगी, ठीक है। टाइलें साफ करने के लिए क्या यूज़ करते हैं अपन? सेरा क्लीन। ये तो मैंने बताया यार, ये तो मेरा बिकता ही नहीं, पूरे महीने में 1 कार्टून लेते हैं। अगर सेरा क्लीन आप यूज़ करते तो 50 लोग हो। एसिड सर ने बिल्कुल सही बोला है। क्यों? क्योंकि सस्ता आता है ना, सस्ता आता है इसलिए ना। भाई टाइल साफ करने का पैसा आप लोग अपनी जेब से भरते हो ना, पार्टी थोड़ी देती है। नहीं पार्टी तो, अगर पार्टी देती तो आप ये अच्छी चीज़ देते हैं। भाई आप 20 रुपये का वो तेजाब क्यों मंगाते हैं बताओ मुझे? 10-20 रुपये का आता है ना नमक का, हाँ 10 रुपये का नमक का तेजाब। भाई 10 रुपये का नमक का तेजाब क्यों देते हैं अपन? जब कंपनी के पास में प्रोडक्ट है, पार्टी के पास में पैसा है, आप लोगों के पास टाइम है, सारी चीज़ें हैं, तो कंपनी ने इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, आप उसको यूज़ करो ना। तेजाब गलती से गिर गया साहब, 1 घंटा दूंगा मैं, 1 घंटा जितना आप आपस में बातें करोगे ना उतना ही लंबा खींचेगा ये, क्योंकि मैं समझा ही नहीं पाऊंगा, बहुत सारे आइटम मेरे पास में। अब अगर आपके पास टाइम है 11-12 बजे तक तो चलते रहते हैं, करते रहो बातें। तो ये रॉफ सेरा क्लीन है। देखो सिंपल सी बात है कहने की, तेजाब एसिड वगैरह बिल्कुल यूज़ मत करो, उसमें 2-3 रिस्क है, अगर किसी के हाथ में लग गया तो जल जाएगा। प्लस आजकल टाइलें आ रही है विट्रीफाइड, चमक वाली, कांच की ग्लासी, ठीक है। अगर उसके ऊपर थोड़ा सा कम ज़्यादा रह गया ना, पानी बराबर नहीं डाला, तो उसकी चमक पूरी उड़ जाएगी। और उसके बाद में कुछ नहीं, उखाड़ो नहीं लगाओ, सारा पैसा अपने लग जाएगा। कंपनी ने बनाया सेरा क्लीन, आप पूरा भी इसको खोल के डाल दोगे ना टाइल पे, तो भी आपकी टाइल जलेगी नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो टाइल साफ करने के लिए रॉफ का सेरा क्लीन। एक ढक्कन, अगर ज़्यादा तेज धब्बे हैं भयंकर तो एक ढक्कन निकाल के उसमें डालो और छोड़ दो 10 मिनट और फिर साफ कर दो। अगर नॉर्मल है तो एक ढक्कन ये एक ढक्कन पानी, दोनों को मिक्स करो और फिर लगाओ। पूरे जितनी भी टाइलें उनके ऊपर फैलाओ 10 मिनट तक, और उसके बाद पानी से साफ करो, कोई दिक्कत नहीं। इपॉक्सी के लिए मैं आपको बेसिक चीज़ बताता हूँ। इपॉक्सी आप लोग यूज़ कर रहे हो भाई, जिन्होंने आज तक यूज़ नहीं करी है उसके पीछे 2-3 कारण हैं। क्या? एक तो अपने को भरना नहीं आता,
दूसरा मेरे को डर लगता है कि अगर वो साफ होगी नहीं होगी, पार्टी एक्स्ट्रा पैसा देगी नहीं देगी। लेकिन अपने को 2 काम एक्स्ट्रा मिलते हैं अगर आपने उसको अच्छे से बताया। इपॉक्सी भरने का अलग से पैसा देते हैं, पता है आपको? या उसी में सेवा कर रहे हैं? अलग उसी में सेवा कर रहे हैं ना। कितने हो गए ऊपर आप करना? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पुट्टी भरने का सुना मेरी बात? आप सेवा कर रहे हो यार, कैसे 5 रुपए ग्राउंड के 10 रुपए इपॉक्सी के। हाँ तो पार्टी तो समझाओ ना, चीज अलग है। पुट्टी भरने का, बिरला वाइट पुट्टी, जेके वाइट पुट्टी भरने का 3 से 4 रुपए लेते हैं। अब आप सोचो आप कितने बड़े समाज सेवी हो कि इतना महंगा काम आप फ्री में कर रहे हो। अगर आप फ्री में भर रहे हो तो भैया अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इपॉक्सी भरना बंद कर दो। इपॉक्सी का अलग से 10 रुपये, 12 रुपये, 8 रुपये रेट दी जाती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपकी अलग से लेबर आएगी, प्रॉपर फिनिशिंग दोगे, सारी चीज़ें। टाइल तो ये इपॉक्सी छोड़ो, बिरला वाइट पुट्टी करने का 4 रुपये देते हैं, पता है आपको? बिरला वाइट पुट्टी कितनी देर में हो जाती है? फटाफट हाथ कैसे खत्म करने। तो आप सोचो आप इपॉक्सी फ्री में भर रहे हो। जयपुर में 12 रुपये रेट है मिनिमम। गंदे से गंदे जो है ना एकदम नीचे जिनको काम चला हुआ आता है 10-12 रुपये वो देते हैं, और बढ़िया जो है वो 18-18 रुपये देते हैं। तो आपको एक एक्स्ट्रा काम मिलता है। इपॉक्सी बेसिकली काम भरनी चाहिए। टाइल्स के जॉइंट अगर ये फ्लोर आपको दिख रहा है, अगर इसके ऊपर बाथरूम होता, ठीक है, और यहाँ पे टाइल लगी हुई होती, तो एक टाइम के बाद में नीचे आता। एक घर में बाथरूम होता है, एक घर में बाथरूम है, बाथरूम कितने घंटे यूज़ आएगा? जैसे क्या आएगा सर मैं सुबह की बात नहीं कर रहा, पूरे दिन। एक घर में अगर बाथरूम है 3 से 4 घंटे सुबह, 3 से 4 घंटे शाम को। क्यों? क्योंकि घर में बच्चे भी हैं, लेडीज भी हैं, कपड़े भी धोएंगे, लोग नहाएंगे भी, होता है सारा काम बाथरूम में। तो जो टाइलें आपने लगाई है ना यूँ बिठा के, बिना ग्रुप दिया आपने जो टाइल लगाई है, उन टाइलों के जॉइंटों में से पानी जाता है? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन ने ग्राउटिंग करी थी। तो ग्राउटिंग जो आप करते हो ना, ये सादा ग्राउटिंग भरते हैं ना अपन 1 किलो वाले जाके, इसके साथ में क्या मिक्स करते हैं? SBR। बहुत बढ़िया। और क्या मिक्स करते हैं? SBR तो एक ही वो ही पीछे बाइसेप करते हैं। उसके अलावा अपन सब पानी करते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि महंगा पड़ेगा, सस्ता अपने को पैसा बचाना है पार्टी का, ठीक है? अपन क्या करेंगे? पानी मिक्स करेंगे। भाई पानी मिक्स कर देंगे, इसमें थोड़ा साफ नहीं होगा सर। होता है साफ, होता है, मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है? आपने इसको भरा, एडिटिव मिक्स किया तो किया, नहीं किया? अगर नहीं किया ना तो सादा ग्राउट 2 महीने, सादा ग्राउट हार्डली 2 महीने। 2 महीने बाद में वो जो जॉइंट थे ना, उनमें से वो ग्राउट नाले में बह गया, खाली हो गई जॉइंट। उसके बाद मिट्टी डिजाइने बनती है ना, ब्लैक से देखिए मिट्टी। और अगर ये साथ में आपने ऐड किया है, SBR अगर आपने साथ में डाला है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, ठीक है? 1 साल बाद में ये भी खा लें, और उसके बाद में मिट्टी। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इपॉक्सी भरने के मेन 2 से 3 कारण क्या है? क्यों लोगों ने इपॉक्सी भरना स्टार्ट किया? क्यों कंपनियों ने बनाया है? कौन बताएगा? लाइफ टाइम रहते हैं, और पानी को रोकता है, और पानी जाता है। बहुत बढ़िया। इपॉक्सी भरने का जो मेन रीज़न मैं बताता हूँ, टाइलों का साइज़ क्या है? स्टैंडर्ड साइज नॉर्मल 2x4, 2.5x5। आज के टाइम पे टाइलों का साइज़ क्या आ गया? मिनिमम 2x4। अगर आप जाओगे ना कहीं पे भी, 10 घर बन रहे हैं तो 10 में से 8 पे 2x4 लग रहे हैं। जमाने गए 2x2 के भी, मानते हो ना चीज़ को? हर आदमी 2x4 लगाना चाहता है। तो जितनी बड़ी टाइल उतना ज़्यादा बैंड, सबको पता है ना? अच्छे से पता है, जितनी बड़ी टाइल उतना ज़्यादा बैंड। कंपनी का जो डब्बा आता है ना सर, आप आगे आओ, एक काम करो, आप उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हो। आप आगे आओ सर। हाँ आप आ जाओ, फिर किससे बात करेंगे? मैं भी देखना चाहता हूँ। आप आ जाओ। अगर उनसे किसी ने बात करी ना, वो एक एक करके आगे आ जाना। ठीक है? तो जितनी बड़ी टाइल के जो डब्बे आते हैं ना, उसको लिखा हुआ है कि 5% बैंड ऑलरेडी एडेड है। साफ कंपनी ने बोला हुआ है, ठीक है? कंपनी खुद लिख के कि 5 मिलियन बैंड आएगा, ठीक है? तो जितनी बड़ी टाइल, टाइलों के टाइल के ऊपर तो देखो नहीं, आपने इपॉक्सी भरी तो आपका बैंड खत्म।